नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अनुच्छेद जो है 5 से लेकर के 8 तक के जो है इससे पहले वीडियो में जो है कंप्लीट कर लिए हैं और इस वीडियो में जो है अनुच्छेद जो है 9, 10 और 11 यानी जो है भारतीय संविधान में जो है भाग 2 की नागरिकता संबंधित कानून जो है ये अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में दिया गया है और इस वीडियो में 9 से लेकर के 11 तक जानने वाले हैं। 9, 10 और 11 अनुच्छेद को कंप्लीट से जानने वाले हैं और इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इसको भी जानने वाले हैं। तो 5 से लेकर के 8 तक का जो इसके पहले वाले पार्ट में कर दिया है कंप्लीट भाग 2 का और पूरा वीडियो देखिए। इसके पॉलिटी का पूरा जो है क्लास आपको समाप्त करने वाले हैं। जितना भी कोर्स है पूरा कंप्लीट कोर्स आपको बताने वाले हैं। सभी वीडियो आप लोग जरूर देखिए। संविधान के बारे में पॉलिटी नाम से जो है प्ले लिस्ट बना है, वहां पे जाकर देखिए, पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। इस वीडियो में जो है देख लीजिए, भारतीय संविधान का जो है ये भाग 2 को बताने वाले हैं, जिसमें कि आर्टिकल 5 से 11 तक है और इसमें 5 से लेकर के जो है 5 से लेकर के 8 तक को कंप्लीट कर लिए हैं। इसका जो है भाग 2 का पहला पार्ट में और इसमें जो है भाग 2 में जो है नागरिकता संबंधित कानून है, यानी जो है भारत की नागरिकता। तो इस वीडियो में जो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अनुच्छेद 6 का होता है, अनुच्छेद 9 को बताते हैं। तो अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर जो है भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। कहता है यदि आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी जो है भारत की जो नागरिकता है उसको समाप्त कर दी जाएगी। जैसे कि कोई व्यक्ति भारतीय है और वो विदेश गया और वहाँ पे कुछ साल रहने के बाद, जैसे 6-7 साल रहे और वहां पर जाने के बाद जो है भारत नहीं आएगा और विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वहां पर जो है विदेशी नागरिकता लेने पर उसको भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई अन्यथा कार्य नहीं करेंगे। अन्यथा कार्य का मतलब हुआ देश विरोधी कार्य। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है और वो भारत की नागरिकता उसका तब तक बना रहेगा जब तक कि वो देश के खिलाफ जो है कोई गलत कार्य नहीं करते। जैसे कि कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जैसे लड़ाई हो रहा है और अगर हिंदुस्तान में है वो और पाकिस्तान के नारा लगा रहे हैं तो वो हुआ देश विरोधी कार्य, तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। इसी तरह कहा गया है कि नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। तो इसी तरीके की कोई भी ऐसा कार्य अगर करेगा जिससे कि देश को विरोध हो जाए तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। यह अनुच्छेद 10 कहता है। इसके बाद कहता है अनुच्छेद 11 जो है, अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता का कानून जो है संसद बनाती है और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता संबंधित कानून जितने भी है उनके सभी जो है वो कानून जो है ये होम मिनिस्टर को दिया गया इसकी जिम्मेवारी और ये जो है संसद बनाती है। नागरिकता संबंधित कानून जो है ये संसद बनाती है और इसकी जिम्मेदारी जो है ये गृह मंत्रालय को यानी होम मिनिस्टर को दिया गया है नागरिकता संबंधित कानून को जो है देख करने के लिए जो है। इसलिए यहाँ कहा गया कि नागरिकता संबंधित कानून जो है ये संसद बनाएगी, लेकिन जो इसके देख रेख जो है इसकी जिम्मेदारी जो है ये गृह मंत्रालय को दिया जाएगा। तो ये हुआ अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। अब एक बार शॉर्ट नोट्स में देख लीजिए कि आर्टिकल जो है ये 5 से लेकर के 11 तक जो दिया गया है इसमें क्या कहा गया है इसको समझते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 5 में कहा गया था कि प्रारंभ में जो था जन्म के आधार पर नागरिकता, तो जन्म के आधार पर नागरिकता के बारे में कहा गया था कि जन्म के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता मिलेगा। पहला अनुच्छेद 5 में कहा गया था। और अनुच्छेद 6 में कहा गया था पाकिस्तान का कोई व्यक्ति यदि इंडिया आते हैं, भारत आते हैं तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा का यानी 7वां अनुच्छेद कहा गया था कि इंडिया से यानी भारत से कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया और फिर वहां से यदि भारत आते हैं उसको भी नागरिकता दे दिया जाएगा। और इसके बाद 8वां में कहा गया है कि विदेशी प्रवासी यानी विदेशी प्रवासी को भी भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी यदि उसके माता पिता में कोई अगर भारतीय हो तो। ये अनुच्छेद 5 से लेकर के 8 तक को जो है इसके पहला पार्ट जो उसमें कंप्लीट किया है उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए और किस तरीके से जो ये पांचों जो है ये चारों जो है जैसे कि अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8 जो है अच्छे तरीके से समझना होगा। इसके बाद अनुच्छेद 9, 10 और 11 अभी तुरंत बताए, जिसमें कि अनुच्छेद 9 कहता है कि सटल तक गई, यानी कि इसका कहने का मतलब अनुच्छेद 9 का यदि आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं विदेश जाने के बाद तो वहां पर जो आपकी नागरिकता भारत की नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी, यानी जो आपको एक ही नागरिकता कोई रहेगा। इसके बाद अनुच्छेद 10 में कहा गया कि नागरिकता बना रहेगा जब तक देश विरोधी कार्य यानी देश के विरोधी संबंधित कार्य नहीं करेंगे तब तक आपका जो है नागरिकता बना रहेगा और ये नागरिकता आपका जो है कोई भी खत्म नहीं करेगा। इसके बाद 11वां में कहा गया था अनुच्छेद 11 में कि सांसद बनाएगी नागरिकता संबंधित कानून जो है ये सांसद बनाएगी, लेकिन जो है इसकी जिम्मेदारी जो है ये गृह मंत्रालय को दिया गया है। गृह मंत्रालय इसका जिम्मेदारी संभालेगी जो है
नागरिकता का ये कहा गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे समझ लेते हैं नागरिकता अधिनियम जो है 1955 के, जैसे कि नागरिकता जो है समाप्त भी कर दी जाएगी और नागरिकता कितने प्रकार से हम लोग जो है भारत की नागरिकता ले सकते हैं, यानी कितने प्रकार से भारत का नागरिकता ले सकते हैं और कितने प्रकार से जो हम लोगों की नागरिकता समाप्त भी कर सकती है सरकार। तो यहाँ पे देख सकते हैं नागरिकता अधिनियम जो है यहाँ पे 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 को समझते हैं। पूछा जाएगा नागरिकता संबंधित कानून सबसे पहली बार नागरिकता संबंधित कानून कब आया, तो ये आया था 1955 में, याद रखना 1955 में आया नागरिकता संबंधित कानून। और इसके बाद 1986 में जो है सुधार किया गया, इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद 1992 में संशोधन किया गया, 2003 में संशोधन किया गया, 2005 में किया गया, इसके बाद 2015 में किया गया, 2019 में किया गया। इस तरीके से संशोधन किया गया नागरिकता संबंधित कानून में जो है। अब समझते हैं कि नागरिकता लेने की जो है भारत की नागरिकता यदि हम लेना चाहते हैं तो कितने प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं। तो भारत की नागरिकता जो है हम लोग 5 प्रकार से ले सकते हैं, 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकते हैं और 3 प्रकार से हमारी नागरिकता समाप्त भी कर दी जाएगी। तो पहले समझ लेते हैं कि 5 प्रकार से जो भारत की नागरिकता लेने की कौन कौन सी विधि है। तो पहला जो है यह है कि जन्म के आधार पर नागरिकता। तो पहला जो है जैसे कि नागरिकता लेने की जो 5 विधि है, इसमें से पहला विधि है कि जन्म के आधार पर नागरिकता। पहले जब ये नागरिकता संबंधित कानून आया था, ये कहा गया था कि जन्म के आधार पर नागरिकता किसी को भी दे दिया जाएगा यदि उसका जन्म भारत में हुआ होगा, तो उसमें से जो है उसको जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी। लेकिन इसका मिसयूज होने लगा, यानी जो है मिसयूज पाकिस्तानी सब क्या मिसयूज करने लगे। कोई भी व्यक्ति जैसे कि आया घूमने के लिए, यहाँ पे आया और यहाँ पर उसके जो है बच्चे जन्म लिए, तो उसको भी जो है भारत की नागरिकता मिल जाता था। हो सकता था ये आतंकवाद बन जाए आगे चल करके, इस तरीके से जो है भारत की नागरिकता ले लेता था। लेकिन जो है उसके बाद इसको जो है इस तरीके से जो बहुत मिसयूज करने लगा पाकिस्तानी जो है, इस तरीके से इसके बाद जो है सरकार को जो है नींद टूटा। इसके बाद 1986 में इसका सुधार किया। 1986 में, इतने सालों बाद जो है 1986 में नागरिकता संबंधी कानून में सुधार किया। ये जन्म के आधार पर जो है कि 1986 में संशोधन करने के बाद जो है सुधार किया गया कि यदि उसका माता पिता, यानी जो माता या पिता कोई भारतीय होगा तभी जो है उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। यदि उसका माता पिता में से कोई एक भारतीय होगा तभी उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन फिर भी इसका मिसयूज होने लगा, मिसयूज करने लगा थोड़ा इससे, लेकिन कम हुआ मिसयूज। और इसके बाद जब सुधार किया गया कुछ कम हुआ, लेकिन जो फिर भी मिसयूज होने लगा कि कोई पाकिस्तानी आया और भारत की जो है किसी भी लड़की से जो है शादी करने के बाद जो है वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता था और उसके बच्चे भी जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता था इस तरीके से। लेकिन फिर जो है उसके बाद 2003 में जो संशोधन किया गया था, उसमें फिर से कहा गया कि ये जो है दोनों वैलिड होना चाहिए, यानी जो है दोनों में से जो है ये नागरिकता जो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पाकिस्तानी आया है, कोई भी विदेश का आया और पढ़ने के लिए आया यहाँ पे शादी करके जो है यहाँ पर जब यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो है वैलिड तरीके से होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी जो है उसको नागरिकता मिलेगी। यदि जो है 2003 में ये कहा गया, यानी जो है दोनों वैलिड तरीके से होना चाहिए, यानी धोखेबाज से जो है उसको नागरिकता नहीं मिलेगा। ये कहा गया जो है जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगा। इसके बाद कहा गया कि यानी जो दूसरा विधि क्या है, दूसरा विधि है नागरिकता प्राप्त करने की वंश के आधार पर। वंश के आधार पर जो है नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन पहले था क्या कि पिता के वंश के आधार पर जो है भारत को जो है वंश के आधार पर नागरिकता दिया जाता था। यदि उसके पिता जो है वो भारत के नागरिक है तभी, यानी भारत में उसका जन्म हुआ है, वंश भारतीय वंश का है, तभी जो उसको उसके बच्चे के जो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसका भी क्या हुआ कि कोई विदेश में गया और वहां पर जो है कोई भारतीय जो है विदेश गया और वहां पर बच्चे उसका जन्म हुआ, तो उसमें क्या होता था कि उसको जो है भारत की नागरिकता नहीं मिल पाता, जिसके कारण कि इसमें कहा गया कि इसमें जो पहले था कि पिता के वंश, लेकिन उसका पिता जो था वो भारतीय नहीं था और वो दूसरे देश का था। लेकिन वो क्या किए कि यहाँ पे जो है वैलिड तरीके से, जैसे कि 2003 में संशोधन कहा या कि वैलिड तरीके से यदि शादी करते हैं तो उसको जो भारत की नागरिकता दिया जाएगा। तो इस तरीके से वो भारत की नागरिकता था, लेकिन उसका पिता जो था वो भारतीय वंश का नहीं था, फिर भी जो है उसको भारत के उसके बच्चे के जो है दूसरे देश में जन्म लिया तो उसको जो है नागरिकता नहीं मिल पाता था, जिसके कारण कि फिर से संशोधन किया गया। और ये 1992 में संशोधन करके ये कहा गया यदि उसके माता पिता, यानी जो है माता पिता में से कोई भी यदि किसी का भी वंश भारतीय है तो जो है उसके बच्चे को जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसके बाद संशोधन करने के बाद यही कहा गया यदि माता या पिता कोई भारतीय है, भारतीय वंश का है, तो उसको भी जो है भारत की नागरिकता जो है वो दे दिया जाएगा। ये हो गया 2 विधि। तीसरा विधि में कहा गया पंजीकरण करके। पंजीकरण करके यानी जो है ये 7 साल का, यानी जो है पंजीकरण करके जो है 7 साल के जो है पंजीकरण, आप पंजीकरण फॉर्म भर करके जो है 7 साल के बाद जो है यहाँ पर रहने के बाद जो है भारत की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी दूसरे देश के विदेशी आया और वो क्या क्या यहाँ पे नौकरी करने के लिए आया या किसी भी तरीके से आया, पढ़ने के लिए आया और वो यहीं पे रहना चाहते हैं,
यहीं पे रहना चाहते हैं और यहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि वो यहाँ पर जो है कम से कम उसको 7 साल रहना होगा। यानी एक पंजीकरण फॉर्म भरना पड़ता था और पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद तब से जो है उसको 7 साल यहाँ पर रहना होगा और अच्छे तरीके से रहना होगा, देश विरोधी कोई कार्य नहीं करना होगा। अगर कोई पोस्ट पे है तो उसको जो है भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा उसको पंजीकरण विधि से जो है, लेकिन 7 साल जो है यहाँ पर पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है रहना होगा और भारत की जो है नागरिकता, भारत का नागरिक जैसे रहता है उस तरीके से रहना होगा, तभी जो है उसको 7 साल बाद जो है पंजीकरण जो फॉर्म भरेगा उसके तहत जो है उसको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। और इसके बाद कहा गया चौथा विधि, यानी चौथा विधि है नागरिकता प्राप्त करने की देशीकरण करके, यानी जो देशीकरण करके जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और भारत में जो है नागरिक बनकर रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि पहला कहा गया कि कला के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में या भारतीय भाषा जो है, भाषा जैसे 22 भाषा जो है बताए थे कि अनुसूची में बताए थे आपको जो है 22 भाषा जो है, ये 22 भाषा को जान करके और इसके बाद कहा गया, लेकिन इसमें कहा गया 10 साल आपको यहाँ पर रहना होगा। यदि कोई विदेशी नागरिक है यानी दूसरे देश का नागरिक है और वो कला के क्षेत्र में अच्छा क्या करते हैं, अच्छा योगदान देते हैं, या जो यहाँ पे विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक है अच्छा योगदान देते हैं भारत में आकर के और भारत में रहना चाहते हैं, वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, यदि वो कला के क्षेत्र में है या विज्ञान के क्षेत्र में है या 22 भाषा जो है भारतीय संविधान में जो भारतीय भाषा जो है 22 भाषा उसके क्षेत्र में है, तो इस तरीके से यदि किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छे तरीके से वो योगदान देते हैं भारत में आकर के, तो उसको जो है वो 10 साल यहाँ पे रह करके और 10 साल रहने के बाद जो है वो अच्छे तरीके से अगर रहते हैं तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कम से कम जो है उसको 10 साल जो है उसको यहाँ पे भारत में रहना होगा, तभी जो है वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और इनमें से किसी भी क्षेत्र में होना चाहिए, या तो कला के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में या भारतीय भाषा जो है 22 भाषा जो है उसको जान करके और अच्छे तरीके से समझ करके, तब जो उसको देशीकरण विधि के द्वारा जो है उसको नागरिकता दे दिया जाएगा, भारत की नागरिकता। इसके बाद कहा गया कि पांचवा विधि जो है ये भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कि अर्जित भूमि के आधार पर जो है भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में सिक्किम है, इसको समझते हैं कि अर्जित भूमि मतलब हुआ कोई भी जैसे कि देश है या राज्य है दूसरे देश का और वो चाहते हैं कि भारत में आना चाहते हैं और भारत में वो मिल जाते हैं, तो भारत में मिलने के बाद जो है उसको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में सिक्किम राज्य है, सिक्किम जो है ये राज्य जो था ये भारत से अलग था, तो उसको क्या किया गया, अगर वो भारत में मिल गया तो भारत में मिलने के बाद जो है वहाँ के जो सिक्किम के जो लोग थे वहाँ के, तो उसको जो है भारत की नागरिकता दे दिया गया। और वो अब जो है ये नहीं कह सकते कि हम सिक्किम के जो है नागरिकता के आधार पे हैं, या कोई राजस्थान का है तो ये बिहार का है तो ये ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो उसको जो है बोलना है कि हमको जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त है, वो जो है भारत के नागरिक है, इस तरीके से बोल सकते हैं कि राज्य का नागरिक नहीं करके उसको जो भारत का नागरिक बोलना होगा। इस तरीके से जो है अर्जित भूमि के क्षेत्र में जो है अर्जित भूमि जो रहता है इसके तहत भी जो है नागरिकता उसको दे दिया जाएगा। ये सिक्किम इसका एग्जाम्पल है। अब समझते हैं कि नागरिकता संबंधित कानून जो है, ये नागरिकता जो है भारत की नागरिकता जो है, ये अगर कोई व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करना चाहते हैं इसके 3 विधि है, तो 3 विधि के तहत जो है भारतीय नागरिकता आपका समाप्त कर दिया जाएगा यदि इन तीनों विधि में से किसी का भी जो है यदि आप यानी जो है विरोध करते हैं। जैसे कि पहला कहा गया त्याग करने का, यानी पहला विधि है त्याग करने का मतलब हुआ यदि आप किसी दूसरे देश में गए और दूसरे देश में जाने के बाद वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, यानी वहाँ का नागरिक प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको जो है ये भारत की नागरिकता जो है समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे कि इसमें अभी बताए थे कि जो है सटल तगैल यानी कि जो है दूसरे देश में जाने के बाद वहाँ की नागरिकता प्राप्त करते हैं, आपका जो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, ये कहा गया। इस तरीके से आपका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा अगर दूसरे देश में जाने के बाद वहाँ की नागरिकता प्राप्त करते हैं। तो दूसरा कहा गया कि बर्खास्त करके आपका नागरिकता जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा यदि आप कोई भी देश विरोधी कार्य करते हैं। जैसे कि चीन में भारत में लड़ाई हो रहा है या चीन भारत में पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं, भारत में रह करके पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है तो पाकिस्तान के नारा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, या चीन से लड़ाई हो रहा है तो चीन के यानी जो है नारे लगा रहे हैं कि चीन जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इस तरीके से जो है आपका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा कि आप जो है भारत में रह करके दूसरे देश का जो है यहाँ पे जो है विरोध न करके उसके तारीफ करते हैं, तो दूसरे देश का तारीफ करते हैं तो आपका जो है नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। यदि कोई पागल है या दिवाली है तो उसका भी नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसे नागरिकता समाप्त करने का मतलब ये अर्थ नहीं होता है कि आपको जो है देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। नागरिकता समाप्त करने का मतलब होता है कि आपको देश में रहने के लिए दिया जाएगा, लेकिन आप जो है किसी भी बड़े पोस्ट पे नहीं जा सकते हैं,
चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस तरीके से जो है आपको जो नागरिकता चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। आपका नागरिकता आप देश में रह सकते हैं लेकिन आपका कोई मायने ही नहीं होगा, सिर्फ आप यहाँ पे जीवन जी सकते हैं लेकिन आपका नागरिकता जो है समाप्त कर दिया जाए इस तरीके से। यदि आप कोई भी पागल व्यक्ति को देखते हैं तो उसका नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। नहीं तो क्या कहेगा, कोई आया उसको जो है कोई दूसरे देश का आया व्यक्ति और उसके खिलाफ जो है आप गलत वर्ड करते हैं तो भी आपका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, यानी जो है देश विरोधी कार्य करते हैं तो इस तरीके से जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा आपको जो है। तीसरा कहा गया वंचित करके, तीसरा क्या कहा गया कि वंचित करके जो है आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा, जो आपको वंचित करके जो नागरिकता छीन लिया जाएगा। यानी कि यदि आप कोई देश विरोधी, इसका मतलब भी वही है, यदि आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं तो आपको जो है वहां से नागरिकता आपका समाप्त कर दिया जाएगा, यानी छीन लिया जाएगा। जैसे दूसरे देश का तारीफ करते हैं, दूसरे देश के जो है नागरिकता यानी भारत में रह करके दूसरे देश की तारीफ करते हैं, या कोई विदेश से आया और यहाँ पर अच्छे तरीके से जो आया मेल होने के लिए आया है और वहां पर आने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको गाली देते हैं भरी सभा में, कोई भाषण दे रहे हैं विदेश के व्यक्ति और उसको जो आप गाली के प्रयोग से जो है उसको विरोध करते हैं, गाली देते हैं या थूकते हैं उसके ऊपर, इस तरीके से करते हैं तो आपको नागरिकता तभी भी समाप्त कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, यानी वंचित कर दिया जाएगा। इस तरीके से जो है नागरिकता समाप्त करने की 3 विधि है और नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है। और सभी जो है अनुच्छेद को 5 से लेकर के 11 तक के अच्छे तरीके से समझ गए। अब इसको जो एक बार जो है आपको ये बता देते हैं कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछते हैं। 4-5 क्वेश्चन को जो हम नोट किया है इसमें कि आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है नागरिकता संबंधी कानून जो है ये किस देश से लिया गया, तो आपको बता दें कि नागरिकता संबंधी कानून जो है ये ब्रिटेन देश से लिया गया, यानी जो है 15% देश से, यानी जब कुछ ही जो हम लोगों के देश में बनाया गया इस संविधान का जो है, नहीं तो अधिक से अधिक जो है ब्रिटेन यानी दूसरे देशों से ही क्या किया गया हमारे संविधान में लिया गया है। तो नागरिकता संबंधित कानून जो है ये ब्रिटेन देश से लिया गया है, आपको ये याद रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन एक है कि किस प्रकार का नागरिकता है हम लोगों का, यानी भारतीय नागरिकता जो है किस प्रकार की नागरिकता है, तो हम बता दें इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है कि भारतीय नागरिकता जो है ये एकहरी नागरिकता है। हम लोगों की जो है एकहरी नागरिकता है, जितने भी भारत के राज्य है सभी लोगों के जो है भारत के जितने भी राज्य है सभी राज्यों के लोगों के लिए जो है एकहरी नागरिकता है, यानी एक प्रकार की नागरिकता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि हमें जो है राजस्थान का है तो हमको राजस्थान का नागरिकता है, कोई पंजाब का है तो पंजाब का नागरिकता है, बिहार का है तो बिहार का नागरिकता, ऐसे नहीं कह सकता है कोई। तो आपको बोलना होगा कि हम जो है भारतीय नागरिक यानी एकहरी नागरिकता है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नागरिकता संबंधित अधिनियम जो है कानून जो है ये कब आया, तो आपको बता दें कि नागरिकता संबंधी कानून जो है ये 1955 में आया, जैसे कि यहाँ पर बताए थे कि 1955 में आया। इसके बाद सुधार किया गया यहाँ पे 1986 में किया गया, 1992 में किया गया, इसके बाद जो है 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में इस तरीके से सुधार किया गया नागरिकता संबंधी कानून में। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता संबंधित कानून जो इसमें पहली बार संशोधन कब हुआ था, तो पहली बार संशोधन जो है ये 1986 में हुआ था। इसको याद रखना, यहाँ बताए थे पहली बार संशोधन जो है ये 1986 में हुआ था नागरिकता संबंधित कानून का। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधि है, तो नागरिकता प्राप्त करने की जो है 5 विधि है और नागरिकता समाप्त करने की पूछा जाएगा तो नागरिकता समाप्त करने की 3 विधि है। इस तरीके से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंत्रालय को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, तो आपको बता दें कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है गृह मंत्रालय को दिया गया है। यह अनुच्छेद 11 में देख सकते हैं दिया गया है, लेकिन कानून जो है संसद बनाती है और ये जो है गृह मंत्रालय को दिया गया नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार। इस तरीके से जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक को जो हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि हम लोग जो है नागरिकता भारत की नागरिकता जो है किस तरीके से है और किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, कितने तरीके से समाप्त कर सकते हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के अच्छे तरीके से हम लोग समझ गए हैं। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। अब आगे के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अनुच्छेद जो है यहाँ पे 11 तक को कवर कर लिए, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के जो है जिसमें कि हमारा मूल अधिकार है इसको अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो भारत के हर व्यक्ति को जो है मूल अधिकार को जानना होगा कि किस तरीके से हम लोगों को जो हमारा क्या मूल अधिकार है, कि हम लोग किसी से क्यों नहीं जो है किसी से डर जाते हैं, तो ये डरना नहीं है, पुलिस से नहीं डरना है, कहीं पर भी नहीं डरना है। और किस तरीके से हम लोगों का कानून है, किसी से भी हम लोग सवाल कर सकते हैं सरकार से, पुतला जला सकते हैं किसी का भी सरकार का। तो किस तरीके से ये सारे चीज जो हम लोगों को अधिकार जो दिया गया है ये मूल अधिकार में बताया गया अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। तो आपको जो इसको समझना होगा, अच्छे तरीके से जानना होगा। इसको जानने के लिए जो आप लोगों को इसका नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, इसलिए जो है वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छा लगा है।
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेकर के भाग 3 में। जय हिंद।